हेलो गाइस, मिस्टर किसे। तो आज हम लोग हाल ही में रिलीज हुई मूवी कॉन्जरिंग 3 द डेविल मेड मी डू इट की एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। मूवी हाल ही में रिलीज हुई है तो हम इसकी IMDb रेटिंग पे उतनी ज्यादा गौर नहीं करेंगे। इस मूवी के स्टार्ट में हमें घर दिखाया जाता है जहाँ पे हर जगह पे तोड़फोड़ मची हुई थी। वहाँ पे दीवारों के ऊपर भी स्क्रैचेस पड़े हुए थे। तभी हमें वहाँ पे किसी की विस्परिंग को सुनाई देते हैं जो कि एड एक फैमिली के लिए कर रहा होता है। यहाँ पे एड और लॉरेन डेविड के एग्जोर्सिज्म के लिए बुलाया गया होता है, जिसके बाद ये थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं जिसमें आर्नी नाम का एक लड़का डेविड को उसके कमरे में ले जाकर के छोड़ देता है और उसे कहता है कि तुम परेशान मत हो, जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। फिर वहाँ पे थोड़ी देर के बाद फादर ग्रोडन आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेविड के डोर पे कोई जोर जोर से नॉक कर रहा होता है, जिससे डर के डेविड अपने बाथरूम में जाकर छिप जाता है। फिर वहाँ पे थोड़ी देर के बाद बाथरूम के नॉब से उसके ऊपर ब्लड का सवार आ जाता है। इसके बाद डेविड की चीख सुन के सभी लोग डेविड के कमरे में जाते हैं जहाँ पे डेविड एक नाइफ का इस्तेमाल करके अपने फादर के ऊपर स्टैब करता है, जिसके बाद एड उसे उठाकर एक्सोर्सिज्म के लिए नीचे ला रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि कोई फोर्स उसे रोक रही होती है। वहाँ पे दीवारों के ऊपर स्क्रैचेस आ रहे होते हैं। यहाँ पे ड्रू नाम का लड़का जो कि कॉन्जरिंग 1 में भी था, वो इस एक्सोर्सिज्म की मूवी बना रहा होता है। बाद नेक्स्ट सीन में लॉरेन जब डेविड के हाथों को पकड़ती है तो उसे किसी के रिचुअल्स करने के विजन्स आ रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि फादर ग्रोडन जब डेविड के ऊपर होली वाटर को छिड़कते हैं तब उसके स्किन पे रैशेस आते हैं जो उसे एक बहुत ही ज्यादा क्रीपी लुक दे रहे होते हैं। अभी वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा सा हो जाता है। फिर वहीं पे रखी हुई शेल्फ में से सारी जो प्लेट्स और बर्तन है वो इन लोगों के ऊपर बरसने लगते हैं। तभी उसमें से एक प्लेट आके फादर ग्रोडन के सर पे आके लगते हैं, जिसकी वजह से फादर ग्रोडन वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद एड एक्सोर्सिज्म को कंटिन्यू रखता है। फिर डेविड अपने बॉडी को अजीब तरीके से मोड़ रहा होता है। उसी टाइम पे कैमरा भी गिर जाता है। फिर वहीं पे देखते हैं कि हम इनविजिबल फोर्स इन सभी को उठा करके पीछे की तरफ फेंक रही होती है और इसी टाइम पे डेविड एक क्रीपी वे में उठ करके एड पे अटैक कर देता है, जो वहाँ पे पूरी तरीके से पोजेस्ड हो गया रहता है। उसके बाद वो डीमन डेविड को छोड़ करके आर्नी की बॉडी में चला जाता है, जिसे एड देख लेता है पर वो किसी को कुछ बता सके इससे पहले वो अनकॉन्शियस हो जाता है। तभी लॉरेन को फिर से विजन्स आते हैं। फिर उसके बाद हमें बताया जाता है कि ये जो स्टोरी है वो किसी ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एड को हॉस्पिटल में एडमिट किया होता है, जहाँ डॉक्टर्स उसे एक सीरियस हार्ट अटैक आया हुआ बता रहे होते हैं। तभी हमें आर्नी दिखाया जाता है जहाँ उसे नींद में उसके और डीमन के बीच भी कन्वर्सेशन सुनाई देती है। तभी उस वहाँ पे डेबी आकर के उसे नींद से उठा देती है। के बाद आर्नी डेबी से ब्रुकफील्ड को छोड़ करके जाने की बात कहता है। उसी टाइम पे डेबी उसे कहती है कि उसे उसकी फैमिली और जॉब के बारे में सोचना चाहिए और वो कह के इतना चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें डेविड का घर दिखाया जाता है, जहाँ डेबी अपनी मॉम को आर्नी के प्रपोजल के बारे में बता रही होती है। तभी डेबी आर्नी से मीट लाने को कहती है, जिसके बाद आर्नी जब मीट लेने के लिए जाता है तब उसे वहाँ पे कॉम्प्लेक्स का बोतल लेते हुए दिखता है। तो उससे वो जब देखने लगता है तो उसमें से एक चूहा निकल के दीवार में बने हुए होल में चला जाता है। फिर आर्नी उस होल में देख रहा होता है, तभी उसके पीछे एक क्रीपी सी वुमेन आ जाती है और वो उस पर अटैक कर देती है, जिसपे के बाद वो अचानक से गायब हो जाती है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया था जहाँ पे फादर ग्रोडन एड से मिलने के लिए आए हुए थे, जहाँ लॉरेन फादर को एड और उसके मिलने की कहानी बता रही होते। वो बताती है कि जब वो 17 साल की थी तब वो एड से मिली थी। फिर वो फादर से बोलते हैं कि वो चाहे कहीं भी चली जाए उसका घर हमेशा एड के साथ ही रहेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम आर्नी को एक ट्री को कट करते हुए देखते हैं, जहाँ पे कोई सस्पिशियस लेडी उसे घर के विंडो से देख रही होती है। जिसके बाद आर्नी का जो चेनसो है वो अचानक से चालू हो जाता है और उसके हाथों से गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्नी डेबी के पास गया होता है, जहाँ पे ब्रूनो उसे एक ड्रिंक के लिए ऑफर करता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एड को हॉस्पिटल में होश आ गया होता है और वो लॉरेन को बताता है कि डीमन अभी तक गया नहीं है, उसने आर्नी को अपने वश में कर लिया। जिसके बाद लॉरेन डेबी के घर फोन करती है पर वहाँ पे फोन की आवाज कोई नहीं सुनता है, एज वहाँ पे म्यूजिक बहुत ही लाउड होती है। जिसके बाद लॉरेन पुलिस को कॉल करके वार्न करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ब्रूनो और डेबी कैजुअली डांस कर रहे होते हैं, पर आर्नी को ये लगता है कि जैसे कि वो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश है और वो एक दूसरे से चिपक के डांस कर रहे होते हैं। इसके बाद आर्नी अपना फेस वॉश करने के लिए जाता है, तभी उसे डेबी की चीख सुनाई देती है। इसे वो देखने के लिए आता है तो उसे लगता है कि ब्रूनो एक डीमन में चेंज हो रहा होता है, जबकि रियलिटी में ब्रूनो और डेबी अलग अलग डांस कर रहे होते हैं। जिसपे आर्नी डेबी को लेकर के वहाँ से चला जाता है। फिर उसे लगता है कि कोई डीमन उसका पीछा कर रहा होता है, जिसपे वो एक नाइफ लेकर के उस पे स्टैब करता है। तभी हमें मालूम पड़ता है कि उसने डीमन समझ करके ब्रूनो को 22 बार स्टैब करके मार दिया होता है। जिसके बाद हम आर्नी को पॉजेस्ड हालत में रोड पे चलते हुए देखते हैं। वहाँ पे उसकी आंखें जो है वो पूरी तरीके से व्हाइट हो गई थी। इसके बाद पुलिस वाले के बुलाने पे वो वापस से नॉर्मल हो जाता है और फिर आर्नी पुलिस वाले से बताता है कि उसने किसी को हर्ट किया है। इसके बाद हमें ब्रूनो का घर
दिखाया जाता है जहाँ पे ब्रूनो को 22 बार स्टैप करके मारा गया होता है। ऐसी मर्डर की घटना वहाँ पे 193 ईयर में फर्स्ट टाइम हुई होती है। के बाद हम आर्नी को पुलिस कस्टडी में देखते हैं जहाँ उसे बाइबल पढ़ने के लिए दिया जाता है, जो आर्नी बिना किसी मुश्किल के आसानी से पढ़ लेता है, जिसपे ये क्लियरली पता चलता है कि आर्नी उस टाइम पे पॉजेस नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि एड और लॉरेन आर्नी के लॉयर के पास आए होते हैं, जो उस आर्नी के लॉयर को कन्विंस करने के लिए आए हुए होते हैं कि आर्नी ने ये मर्डर पॉजेशन की हालत में किया है। जिसपे लॉयर के कन्विंस ना होने पे एड और लॉरेन उसे अपने घर डिनर पे बुलाते हैं, जहाँ पे वो उसे उसकी कलेक्शन दिखाएंगे एक्सेप्ट एनाबेल। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें कोर्ट रूम दिखाया जाता है जहाँ आर्नी की लॉयर आर्नी को गिल्टी ना बताते हुए बोलती है कि उसने ये सब डीमन के पोजीशन में किया। कोर्ट के हियरिंग के बाद लॉयर आकर के लॉरेन से कहती है कि आर्नी को डेथ पेनल्टी मिलेगी अगर वो इस चीज को साबित ना कर सके तो। जिसके बाद हमें एड और लॉरेन का घर दिखाया जाता है जहाँ पे वो डेविड के केस की शुरुआत से रिकॉर्डिंग सुन रहे होते हैं। इसके बाद हमें 5 मंथ्स पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्लैडजेल फैमिली अपने घर में शिफ्ट हो रही होती है, जहाँ डेविड एक कमरे में जाता है, वहाँ पे एक वाटर बेड होता है। फिर जब डेविड उस बेड पे लेटा हुआ होता है तब उसके पीछे एक डिमोनिक फेस उस बेड पे आती है, जिसपे डेविड उस बेड को देख रहा होता है। तब उसमें से एक हाथ निकल कर डेविड को पकड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में एड और लॉरेन डेबी के घर आते हैं जहाँ वो डेबी को वो बेड दिखाने के लिए बोलते हैं, जिसपे डेबी उससे कहती है कि मैट्रिक्स के लीक होने की वजह से वहाँ का फर्श खराब हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें वो बेड हटाना पड़ा। जिसपे एड उस डैमेज को देख करके डेबी से बोलता है कि ये वाटर डैमेज नहीं है। के बाद लॉरेन डेबी के घर के बेसमेंट में जाती है तो उसे वहाँ पे एक टोटम मिलता है जो कि किसी ने ब्लैक मैजिक करने के लिए यूज किया होता है। इसके बाद एड और लॉरेन डेबी को बताते हैं कि उसके घर पर किसी ने कर्स्ड किया हुआ है। के बाद वो सभी उस टोटम के पिक्चर को सर्कुलेट करते हैं ताकि वो इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर सके। उसी टाइम पे फादर गॉर्डन उन्हें फादर कैंस्टर के बारे में बताते हैं, जिसने 10 से 12 साल पहले इनकी हेल्प एमकल के लोगों को एक्सपोज करने में की होती। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि एड और लॉरेन फादर कैंस्टर के घर उनसे मिलने के लिए जाते हैं, जहां फादर कैंस्टर इन लोगों को अपने बेसमेंट में लेकर के जाते हैं, जहां उन्होंने रैम कल के लोगों का सामान जमा करके रखा हुआ होता है। जिसके बाद फादर कैंस्टर इन लोगों को बताते हैं कि रैम कल के लोग सैटन नाम के डीमन की पूजा करता है जो कि ब्लड सेक्रीफाइसेस लेता है, जहाँ पे वो इस डीमन को लाइटली ना लेने के लिए कहते हैं। और वो कहते हैं कि आर्नी को उन्हें सेफ रखने के लिए उसे डेथ चैम्बर में रखना होगा। बेसिकली डेथ चैम्बर यहाँ पे वो चैम्बर होता है जहाँ पे उन लोगों को रखा जाता है जिन्हें सुसाइड करने की इच्छा होती है। इसके बाद हमें प्रिजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आर्नी सफाई कर रहा होता है, तभी उस पे एक डीमन अटैक कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ड्रू एड को कॉल करता है और वो उसे बताता है कि डेनवर में एक डिटेक्टिव ने इस टोटम को देखा है, जिस वजह से वो डिटेक्टिव एड से मिलना चाहता है। उसके बाद एड और लॉरेन उस डिटेक्टिव से मिलने जाते हैं, जहाँ वो डिटेक्टिव इन्हें केटी और जेसिका के केस के बारे में बता रहा होता है। वो बताता है कि यहाँ पे केटी को भी उसी तरीके से 22 बार स्टैप करके मारा गया होता है जिस तरीके से ब्रूनो को मारा गया होता है। वो बोलता है कि उसे जेसिका के घर से वैसा ही एक टोटम मिला होता है, जिसपे एड उससे कहता है कि हो सकता है कि जेसिका भी उस टाइम पे प्रोजेस्ट हो और उसने पोजीशन की हालत में ही केटी का मर्डर किया हो। जिसपे वो डिटेक्टिव इनसे इस केस के हेल्प के लिए कहता है, जिसपे लॉरेन कहती है कि वो इन केस में उनकी हेल्प करेगी, इसके बदले उन्हें उस केस की फाइल चाहिए होंगी। इसके बाद वो डिटेक्टिव लॉरेन के सामने 3 नाइफ ला करके रख देता है और वो उससे मर्डर वेपन पहचानने के लिए कहता है, जिसपे लॉरेन उसे इजीली मर्डर वेपन बता देती है। फिर ये सभी उस मर्डर प्लेस के लिए निकल जाते। तब वहाँ पे डिटेक्टिव के आगे चले जाने से लॉरेन उसे बताती है कि उसका टर्न पीछे छुप गया है। के बाद लॉरेन उस जगह पे जाकर के अपनी एबिलिटी का यूज करके उस रात में हुई इंसिडेंट्स को देखती है। फिर वो दौड़ते दौड़ते एक खाई के किनारे पहुँच जाती है, जहाँ उसे एक स्पिरिट पकड़ करके उस खाई में खींच लेती है। तभी एड उसका हाथ पकड़ के उसे बचा लेता है। जिसके बाद लॉरेन एड को बताती है कि जेसिका की बॉडी उस लेक में है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डेबी और डेविड आर्नी से मिलने के लिए आए हुए होते हैं, जहां आर्नी उन्हें बताता है कि ये डीमन उसे सुसाइड करने के लिए उकसा रहा होता है। इसके बाद डेबी एड को कॉल करती है तो एड उसे बोलता है कि उसे सुसाइड वार्ड में आर्नी को रखना होगा। तभी उस टाइम पे एक डिमोनिक इंटरप्शन के कारण कॉल कट जाती है। जिसके बाद फादर आर्नी को आकर के हॉली वाटर देते हैं, जिसका यूज करके आर्नी एक सर्कल बना करके उसमें बैठ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लॉरेन एड को बता रही होती है कि ये एक कर्स्ड है और कर्स्ड को तोड़ा भी जा सकता है।
जिसके बाद ये जेसिका की बॉडी को देखने के लिए मुर्दा घर जाते हैं, जहाँ पे लॉरेन जेसिका का हाथ पकड़ करके उस लेडीज के साथ कनेक्शन बना लेती है, जहां वो लेडी आर्नी पे रिचुअल्स कर रही होती है, जिसकी वजह से आर्नी पॉजेस्ड होकर हॉली वाटर के बोतल को ब्रेक करके उससे अपने हाथों को कट कर रहा होता है। अभी लॉरेन गॉड के प्रे से उस लेडी के रिचुअल्स को रोक देती है, जिसपे वो लेडी एक लाश से लॉरेन पे अटैक करवाती है, जिससे एड लॉरेन के हाथों को हटा करके कनेक्शन को ब्रेक करके लॉरेन को बचा लेता है। के बाद ये घर आते हैं, जहाँ ड्रू एड को एक बुक देता है जिसमें ब्लैक मैजिक्स और विचेस के बारे में लिखा हुआ होता है। तभी एड को एक अटैक आ जाता है और वो गिर जाता है। फिर उसके बाद वो उठने पर देखता है कि वो ही लेडी उसके घर में होती है। तभी वो लेडी एड पे उसी हॉस्पिटल वाले बॉडी से अटैक करवाती है, जिसपे एड बाइबल के वर्ड बोल के उसे फिर नाइफ से स्टैब करने वाला होता है। तभी उसे होश आ जाता है और वो देखता है कि वो लॉरेन को मारने वाला था। जिसके बाद एड सारे घर में टोटम की तलाश करने लग जाता है, तो उससे उसके ऑफिस में एक फ्लावर वॉश के अंदर में वही टोटम मिलता है। जिसके बाद वो सभी उस टोटम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगते हैं, जहां लॉरेन उस बुक को ट्रांसलेट करने के लिए जाती है और एड और ड्रू मिलकर के केस फाइल से क्लू इकट्ठा करने लगते हैं। और डेबी फादर न्यूमैन के साथ आर्नी पे एग्जॉर्सिज्म के लिए तैयार रहती है। के बाद लॉरेन फादर कैंसलर के पास इस बुक को ट्रांसलेट करने के लिए आती है, जहाँ फादर कैंसलर लॉरेन को बताते हैं कि इस रिचुअल को पूरा करने के लिए उसे 3 डिफरेंट टाइप की सोल्स की जरूरत होगी, फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड लव बर्ड एंड थर्ड मैन ऑफ गॉड। जिसपे लॉरेन बताती है कि वो थर्ड वन एड है, एज उसके घर में भी वो टोटम मिली थी। जिसके बाद फादर कैंसलर लॉरेन को बताते हैं कि वो लेडी जो ये रिचुअल्स कर रही है वो फादर की बेटी है। फिर उस लेडी के वहां आ जाने पे फादर कैंसलर लॉरेन को उसके घर के बेसमेंट में बने हुए टनल में भेज देते हैं। जिसके बाद फादर लॉरेन गॉड से प्रे करने लगते हैं, तब उनकी बेटी आकर के उन्हें गला काट करके मार देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एड को फादर कैंसलर के बारे में कुछ पता चलता है, तो वो लॉरेन की हेल्प करने के लिए वहां आने को निकलता है। लॉरेन उस टनल में जब उस लेडी के एल्टर को गिराने की कोशिश कर रही होती है, तब वो लेडी लॉरेन पे पीछे से अटैक कर देती है, जिससे लॉरेन उसे एक पत्थर मार करके वहां से बच के भाग जाती है। जिसके बाद वो लेडी रिचुअल्स को स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से आर्नी हवा में लेविटेट होकर के अपने नेक को ग्लास से कट करने की कोशिश करता है, जिस पर डेबी उसका हाथ पकड़ के उसे ऐसा करने से रोक रही होती है। इसके बाद हमें फादर कैंसलर के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एड पहुंच गया होता है और वो लॉरेन की आवाज सुन करके एक हैमर लेके उस टनल में जाता है। यहाँ पे फिर वो लेडी आकर के उसकी आंखों में कुछ फूंक करके उसे भी पॉजेस्ट कर लेती है, जिसकी वजह से एड लॉरेन पे हैमर से अटैक करने लगता है। जहाँ लॉरेन एड को उसकी लविंग मोमेंट को याद दिला करके उसे उसकी पोजीशन से बाहर लाती है। जिसके बाद एड उससे हैमर से उस लेडी के एल्टर को तोड़ देता है, जिसकी वजह से कर्ज ब्रेक हो जाता है और आर्नी भी नॉर्मल हो जाता है। जिसके बाद वहाँ एक डीमन आकर के उस लेडी की सोल को ले जाता है, एज उसने डीमन से सोल की प्रॉमिस की होती है, जिसकी वजह से उसे सोल ना मिलने पर वो डीमन उस लेडी की सोल को ही ले जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में आर्नी की कोर्ट में पेशी होती है, जहाँ उसे 5 सालों की जेल के बाद छोड़ दिया जाता है। उसका बिहेवियर वहाँ पे बहुत ही अच्छा होता है। जिसके बाद एड लॉरेन के लिए वैसा ही गजीबो बनाता है, जिसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम किस किया होता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।